प्रयागराज में उस्मान के मारे जाने पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पुलिस की तारीफ की। उन्होंने दावा किया कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। उमेश पाल की हत्या में जिस व्यक्ति ने पहली गोली चलाई थी उसे प्रयागराज में एनकाउंटर कर दिया गया है। हमारे साथ में इस समय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। सर, प्रयागराज कांड में एक और एनकाउंटर हुआ है। जिसने पहली गोली चलाई थी उमेश पाल पर, उसका भी एनकाउंटर हो गया। बहुत बहुत पुलिस को बधाई इसके लिए कि बहुत कम समय में जो भी अपराधी हैं उनको उन पर सख्त कार्रवाई हो रही है और सरकार इस पर अपराध के मामले में सख्त है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसको कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि पुलिस अपना काम कानून के दायरे में रह करके कर रही है। जब अपराध होता है तब भी विपक्ष सवाल उठाता है, और जब उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई हो या फिर एनकाउंटर हो तब भी सवाल उठते हैं आप लोग पर। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, वो सवाल उठाते रहे। सरकार का काम है कि उत्तर प्रदेश में एक अमन चैन का वातावरण हो, हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, ये काम सरकार का है। और विपक्ष का काम है भाई सरकार के कामों पर एक अंकुश का काम है। तो अपना वो जब उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं तो इस सब चीज़ों में ही अपने आप को विपक्ष जो है रहता है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई इस तरह का कोई अब मुद्दा नहीं रह गया है। एक सवाल देखिए सेठर, अभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अमेठी गए, वहाँ पर गायत्री प्रजापति से मिले और एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि चाहे गायत्री प्रजापति हो या सपा के बाकी नेता, झूठे आरोपों में उनको फंसाने का काम भाजपा कर रही है, लेकिन न्याय प्रणाली से हमें भरोसा है, न्याय मिलेगा। देखिए, गायत्री प्रजापति जी उनके पार्टी के सदस्य हैं और उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी की एमएलए हैं। तो ऐसे लोग समाजवादी पार्टी में ज़्यादा हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं की बात वो करते हैं। लेकिन इस तरह के मामले में भी क्या पैरवी करना आप किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है 2024 को लेकर, जातिगत समीकरण, इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, 2024 में तो जनता का स्पष्ट मत है कि जिस तरह से 14, 17, 19 और 22 में मोदी जी की लहर को लोगों ने देखा, बेमेल गठबंधन किया, उसके भी जनता जो है गुमराह होने वाली नहीं। और इस बार तो मोदी जी की सुनामी आएगी, जो 2-4 बच्चे हुए हैं वो भी उसमें बह जाएंगे। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, आज वही किया गया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम चुस्त है, ये कहना है मंत्री धर्मपाल सिंह का। मुख्यमंत्री की बात उन्होंने याद दिलाई, कहा मुख्यमंत्री ने कहा था अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, और वही हुआ है। योगी सरकार आज निश्चित रूप से अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। इससे उत्तर प्रदेश की जनता में, सामान्य जनता में खुशी की लहर दौड़ी है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज्य स्थापित है। 10 दिन से ऊपर हत्याकांड हो गए, लेकिन अतीक अहमद के पुत्र अभी भी फरार हैं। 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। कई सारे और भी शूटर लगातार फरार चल रहे हैं। देखिए, अपराधी देश में हो या विदेश में चला जाए, किसी भी खो में, गुप्त गुफा में छिप जाए, उसे योगी सरकार निकाल कर ला कर उसे दंडित करने का काम करेगी। अपराधी किसी भी पहुंच वाला हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसे हर हाल में दंड देने का काम योगी सरकार की प्राथमिकता में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।